नमस्कार मित्रों, आज से शुरू करने वाले हैं हम देवी भागवत पुराण। नैमिषारण्य के पवित्र वन में जब ऋषिगण तप कर रहे थे, उनके मन में एक प्रश्न उठा। इस कलयुग में धर्म, भक्ति और ज्ञान का पालन कैसे हो? तभी वहां पहुंचे सूत जी महाराज, जिन्होंने सुनाई देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा। देवी भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं, यह उस ऊर्जा का स्वरूप है जो सृष्टि को चलाती है, जो हर जीव में चेतना का संचार करती है। यह पुराण हमें बताता है कि देवी केवल शक्ति ही नहीं, करुणा भी है। वह सृष्टि की जननी है और हर प्राणी में बसने वाली दिव्यता का प्रतीक भी। मित्रों, आज से श्रद्धा सेतु पर आरंभ हो रही है देवी भागवत महापुराण की पवित्र यात्रा। हर एपिसोड में जानेंगे कि देवी की महिमा, रहस्य और भक्ति का असली अर्थ क्या है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस आरंभिक संवाद में से, जहां सूत जी बताते हैं देवी कथा का महत्व और खुलते हैं वो द्वार जहां भक्ति बनती है ज्ञान और ज्ञान बनता है मुक्ति का मार्ग। आइए साथ में सुनते हैं। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है। भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक इसका श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का अवसर हमें मिल चुका है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलियुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है, वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी है? यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता है। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी होते हैं और मूर्ख जन होते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उन प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्य शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। सीता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलि के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कलि के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे।
उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इसका श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवा यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवा यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवा यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रीति भाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से शमन हो जाते हैं। पूतना आदि बाल ग्रहकृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय हैं, वह इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं फटक सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया था। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, भुक्ति और मुक्ति उसकी करत लगत हो जाती है। यह कथा अमृत स्वरूपा है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या या मृतवत्सा हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं निकट आता है। जो अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ्य और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो सकता है। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसन्न को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके वक्ता कौन हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्रजीत द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्रजीत की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक स्यमंतक नामक मणि दी। सत्रजीत उस मणि को गले में धारण करके द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, हे सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंतक मणि धारण करके सत्रजीत आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्रजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भाग स्वर्ण देने वाली यह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्रजीत के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था।
एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर कर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मार कर मणि ले ली। वृक्षराज जामवन बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को देखकर चौंकित हो गया और उसे लेकर खेलने लग गया। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजित को महान दुख हुआ। कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसन्न को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। जब कृपा परवश हो वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहाँ जामवन का स्थान था। देखा, वृक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में घाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। घाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवन आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। इधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके हुए थे। 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतरने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसन्न को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसन्न पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा तो प्रसन्न को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। जब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुने, बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधन से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने बताया, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है, सत्य चित्त और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि है। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना से, उन्हीं के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और केट से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हो गए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं, मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उन्हीं का शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो।
उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस के भय से मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की और अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर है। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुने आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यूँ कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना प्राप्त कर लीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती। अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ में अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगत माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके यह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्मा मैं जानता था। देवर्षि, आज भी वह आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि, आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवार्ण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुन रहे थे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचक की यथोचित पूजा की।
उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवंत के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवंत घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, भगवान मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम है। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें। प्रभु मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवंत की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्षराज हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो रुक्षराज जामवंत ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवंत से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्ण चंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता और सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से भी मुक्त हो जाता है। मित्रों, सूत जी और ऋषि गणों का यह संवाद केवल प्रश्न उत्तर नहीं बल्कि उस दिव्य संवाद का प्रतीक है जहां आत्मा देवी से बात करती है। हमने आज सुने हैं किस्से जिसमें देवी भागवत के महात्मा। अगले एपिसोड में भी हम इसको जारी रखेंगे। श्रद्धा से तो आपको निमंत्रण देता है इस श्रृंखला को निरंतर सुनते रहिए, क्योंकि यह हर अध्याय आपको और करीब ले जाएगा देवी तत्व के। अगर आपको यह आरंभिक एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और जय माता दी लिखें और इस श्रृंखला को अपने परिवार व मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि माँ की कथा सुनना ही नहीं अनुभव करना भी जरूरी है। अगले एपिसोड में हम महात्मा की कथा को जारी रखेंगे और उसके बाद जानेंगे देवी के अवतार की कथाएं और सृष्टि के रहस्य। मित्रों, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियो बनाने का। जय माता दी।